Let's start chapter number 15, work people do. In the chapter, we will learn about skilled jobs, semi-skilled jobs, domestic helpers, and dignity of labor. We cannot do all the work ourselves. हम अपने आप क्या सारा काम कर सकते? नहीं, हम अपने आप सारा काम नहीं कर सकते. We are dependent on other people for many things. हम दूसरों पे आश्रित हैं बहुत सारी चीजों के लिए. The work or jobs done by different people to earn their livelihood are known as occupation. वो काम जो लोग करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए, उसे ही occupation कहा जाता है. People work in different positions and capacities to make a living. लोग क्या करते हैं? अलग अलग पोजीशन पे काम करते हैं, अलग अलग कैपेसिटीज में काम करते हैं अपना गुजारा, अपनी जिंदगी चलाने के लिए. All work is important and there is no good or bad work. सारे जितने भी काम है वो सारे इंपॉर्टेंट है और कोई भी अच्छा या फिर बुरा काम नहीं होता. We can categorize the occupations into three groups. हम जो occupations है उन्हें 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं. पहला है स्किल जॉब्स, दूसरा है सेमी स्किल जॉब्स, तीसरा है डोमेस्टिक हेल्पर्स. तो पहला हम पढ़ेंगे अबाउट स्किल्ड जॉब्स. These jobs need a lot of mental work instead of the physical work. ये जो जॉब है इसमें आपको ज्यादा मेंटल वर्क की जरूरत होती है फिजिकल वर्क से अगर हम कंपेयर करें तो. These people get higher education and then undergo proper training to get into such jobs. ये जो लोग हैं इन्हें जो है हाई एजुकेशन मिलती है, हायर एजुकेशन ये लेते हैं और फिर प्रॉपर ट्रेनिंग लेके ऐसे जॉब्स में आते हैं. Examples of people involved in skilled jobs include doctors, teachers, lawyers, chartered accountants, office workers, etc. ये कुछ examples हैं इन skilled लोगों की, जैसे कि ये जो जॉब्स डॉक्टर करते हैं, टीचर्स करते हैं, लॉयर्स करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं या ऑफिस वर्कर्स करते हैं, ये सारे स्किल्ड जॉब्स में आते हैं. यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं डॉक्टर की और लॉयर की. नेक्स्ट कम्स सेमी स्किल्ड जॉब्स. These jobs do not require high educational qualifications. ये जो जॉब है इसमें आपको हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है. These jobs involve a lot of physical work. ये जो जॉब्स हैं इसमें आपको काफी ज्यादा फिजिकल वर्क की जरूरत होती है. They need only training for a short period. इनमें जो है एक शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है. Examples of semi skilled jobs include carpenters, mechanics, electricians, construction workers. सो ये जो काम है इसमें आपको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है. इसमें आपको ट्रेनिंग सिर्फ छोटे समय के लिए चाहिए होती है और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए जैसे कारपेंटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं. इन्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ये काम पे लग जाते हैं. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ कारपेंटर, मैसन और मैकेनिक की. नेक्स्ट इज डोमेस्टिक हेल्पर्स. No special training is required for certain kinds of helpers. कुछ helpers को किसी भी स्पेशल तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती. For example, milkman delivers milk, newspaper seller delivers newspapers, cobbler mends our shoes, rack picker picks the waste, sweeper sweeps the roads and streets, domestic helpers clean the house, washes clothes and utensils, and gardener tends a garden. So यहाँ पे अलग अलग काम दिए गए हैं. मिल्कमैन जो है मिल्क डिलीवर करता है, न्यूज़पेपर सेलर न्यूज़पेपर डिलीवर करता है, कॉबलर जो है शूज मैन करता है, रैक पिकर जो है कूड़ा उठाता है, कचरा उठाता है, स्वीपर जो है रोड को स्वीप करता है, स्ट्रीट्स को स्वीप करता है, डोमेस्टिक हेल्पर जो है हमारे घर को साफ करती है और हमारे कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, गार्डनर जो है गार्डन की साफ सफाई करता है. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं हाउस हेल्पर की, स्वीपर की और रैक पिकर की. बट अनफॉर्चुनेटली दीज जॉब्स आर कंसिडर्ड लो एंड अनक्लीन. लेकिन ये जो जॉब्स है इन्हें लो या फिर अनक्लीन माना जाता है. सपोज द स्वीपर डज नॉट रिमूव द गार्बेज फ्रॉम स्ट्रीट्स एंड आवर होम्स. मान लेते हैं कि जो स्वीपर है वो हमारे घर से और रोड से जो भी कूड़ा कचरा है उसे नहीं उठाता है. How it would stink and how would we live in an unclean and unhygienic environment. तो कैसे हम रहेंगे ऐसी अनक्लीन और अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में और कैसे यहाँ पे स्मेल आएगी.
Most of us do not realize the importance of these helpers. हम में से ज्यादातर लोगों को इन helpers की importance नहीं पता होती. And treat these helpers disrespectfully. और जो है हम क्या करते हैं, इन हेल्पर्स को बिना रिस्पेक्ट के ट्रीट करते हैं. इट इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है. वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल दीज हेल्पर्स. हमें इन सब हेल्पर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए. नाउ लेट्स लर्न अबाउट डिग्निटी ऑफ लेबर. Dignity of labor means that all occupations, whether involving intellect or physical labor, deserves equal respect and dignity. So dignity of labor कहता है कि जितनी भी occupations है, चाहे उसमें इंटेलेक्ट की जरूरत हो, चाहे फिजिकल लेबर की जरूरत हो, इन सबको जो है इक्वल जो है रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी चाहिए. नो जॉब शुड बी कंसिडर्ड सुपीरियर और इंफीरियर. किसी भी जॉब को हम ना तो हम सुपीरियर मान सकते हैं, ना ही इंफीरियर मान सकते हैं. महात्मा गांधी, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन, बिलीव्ड इन द डिग्निटी ऑफ लेबर. सो महात्मा गांधी जी ने हम बापू कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, उनका भी मानना था डिग्निटी ऑफ लेबर में. एंड सेड दैट ईच पर्सन शुड बी इक्विप्ड टू डू एवरी काइंड ऑफ वर्क. उनका मानना था कि हर एक पर्सन को हर तरीके का काम करना आना चाहिए. He believed that all human beings should be respected equally, however meager their jobs are. हर एक पर्सन को जो है रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, चाहे उसका जॉब कैसा भी हो. Do you know the word Harijan was coined by Gandhi ji, which means people of God. हरिजन वर्ड जो है गांधी जी ने जो है दिया था, जिसका मतलब है people of God. He also said, उन्होंने ये भी कहा था कि that children must be encouraged to work themselves to understand the importance of each job. उनका कहना था कि बच्चों को जो है हर तरीके का काम कराना चाहिए ताकि उन्हें हर जॉब की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए. It develops a sense of gratitude for people who are providing their services to make our life comfortable. ये क्या करता है, डेवलप करता है एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड उन लोगों के लिए जो कि क्या करते हैं, हमें अपनी सर्विसेज देते हैं ताकि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो पाए. गांधी जी मेड इट कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू डू ऑल काइंड ऑफ जॉब इन हिज साबरमती आश्रम इन गुजरात. गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में, जो कि गुजरात में है, वहां पे हर किसी के लिए कंपल्सरी किया था हर तरीके का काम करने के लिए. इन वेस्टर्न कंट्रीज एनी वर्क इज कंसिडर्ड रिस्पेक्टफुल. इन वेस्टर्न कंट्रीज में जो है हर तरीके के वर्क को जो है रिस्पेक्टफुल माना गया है. इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टूडेंट्स अर्न देयर पॉकेट मनी बाय डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स. और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपने पॉकेट मनी को अर्न करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स करके. दे आर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड एडमायर्ड फॉर देयर हार्ड वर्क. इन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है और इनके हार्ड वर्क को एडमायर भी किया जाता है. It develops a sense of responsibility in them and they realize the value of money. इसकी वजह से इन बच्चों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है और ये जो मनी है उसकी वैल्यू को समझ पाते हैं. बट इन इंडिया पीपल स्टिल नीड टू चेंज देयर माइंडसेट. इंडिया में लोगों को आज भी अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है. एंड बिलीव इन द फैक्ट दैट नो वर्क इज अनवर्दी. यहाँ पे लोगों को ये जानने की जरूरत है कि कोई भी काम जो है अनवर्दी नहीं है. बी इट ऑफ अ लॉयर, अ कॉबलर और अ स्वीपर. चाहे वो एक लॉयर का काम हो, चाहे एक कॉबलर का काम हो, चाहे वो एक स्वीपर का काम हो. Now let's move on to words to remember. Occupation is any job that enables a person to earn money. Now let's move on to brush up. The work done by different people to earn their livelihood are known as occupations. Each and every worker has an important part to play in their lives and they need to be treated with respect and dignity. In India, people still need to change their mindset and believe in the fact that no work is unworthy. Now let's move on to exercise time. A exercises, take the correct answer here. The first one is a lot of physical work is required in these jobs. Semi-skilled, skilled or domestic helpers. Semi-skilled is the correct answer. Here the second one is, where do students earn their pocket money by doing part-time jobs? India, USA or both A and B? USA is the correct answer. Third, which of the following job does not require high qualification? Lawyer, doctor or carpenter? Carpenter is the correct answer. Now let's move on to B part, which is
Write T for true and F for false statements. First one is skilled jobs do not involve physical work. True. Second, the job of a sweeper is treated with respect. False. Third, we can live comfortably without the help of domestic helpers. This is again false. Fourth one, Harijan means people of God. Yes, this is true. Now let's move on to see exercise, which is fill in the blanks. First one, a lot of physical work is needed in semi-skilled jobs. Second, we must respect all occupations. Third, no job is big or small. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.